अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आई डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज़। पाकिस्तान से जीसीसी के अरब ममालिक तक फेरी सर्विस यानी एक बाकायदा कश्ती सर्विस शुरू करने का ऐलान किया गया है, जिसके ज़रिए वहां बसने वाले 55 लाख से ज़ायद हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपने मुल्क सस्ते किराए में आ जा सकेंगे। टूरिज़म को प्रमोशन मिलेगी, ट्रेड को प्रमोशन मिलेगी। अब इस सिलसिले में किसी किस्म के कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की या इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ लीगल, टेक्निकल और ऑपरेशनल इश्यूज सेटल करने हैं और ये फेरी सर्विस शुरू हो सकती है। इस अहम चीज़ को अपन डिस्कस करेंगे। जबकि आज की दूसरी खबर, पाकिस्तान से वियतनाम को सी फूड की एक्सपोर्ट्स में 20% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। याद रहे, वियतनाम दुनिया के अंदर झींगे एक्सपोर्ट करने वाला दूसरा बड़ा मुल्क है, और अगर बात करें मछली के एक्सपोर्ट में तो उसमें इसका नंबर 8वां आता है। वियतनाम जो हमारे बहुत बाहर जाकर पुरसुकून हुआ, उस मुल्क की अब एक्सपोर्ट्स बढ़कर 424 बिलियन डॉलर से क्रॉस कर चुकी है मजमूई तौर पर, जिनमें 9 बिलियन डॉलर्स की सी फूड के एक्सपोर्ट्स हैं। उनकी जीडीपी में अब सी फूड का हिस्सा 5% हो गया है, जबकि हमारी जीडीपी में सी फूड का हिस्सा आधा फीसद भी नहीं है। इस खबर को प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं आज की सबसे अहम खबर की तरफ। पाकिस्तान से जीसीसी के अरब ममालिक तक फेरी सर्विस, मुसाफिर कश्ती सर्विस शुरू करने का ऐलान किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ मैरीटाइम अफेयर्स ने ऐलान किया है कि एक डायरेक्ट बाकायदा फेरी सर्विस शुरू की जाएगी, जो कि सस्ती भी होगी और बाकायदगी से चलने की वजह से ट्रेड भी इसके जरिए बढ़ेगी। याद रहे, जीसीसी गल्फ कॉरपोरेशन के जो मुल्क हैं, वहाँ पाकिस्तानियों की तादाद 55 लाख से ज़्यादा है। ओमान है, यूएई है, कतर है, बहरीन है, कुवैत है और सऊदी अरब है। अब यहाँ बसने वाले ज़्यादातर पाकिस्तानी बेचारे हमारे मज़दूर तबका है, ड्राइवर तबका है। उनका मुल्क आना जाना एक महंगा काम होता है, कई साल अपने मुल्क नहीं आते। तो ये फेरी सर्विस एक दिन के अंदर उन अरब ममालिक से पाकिस्तान तक आ सकती है और एक दिन में वापस पहुँचा सकती है। जो किराए हैं बहुत ज़्यादा कम है बनिस्बत हवाई सफ़र के। इससे उनका आना जाना बढ़ेगा, अपने ख़ानदानों से मिलना आसान हो जाएगा, उनके मेंटल इश्यूज बहुत हद तक सॉर्ट आउट हो सकेंगे। और फिर इन्हीं फेरीज़ के ज़रिए जब पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी, मतलब पाकिस्तान की सी फूड की एक्सपोर्ट बढ़ेंगी, पाकिस्तान की फ्रूट की एक्सपोर्ट, पाकिस्तान की वेजिटेबल की एक्सपोर्ट सस्ते दामों हो सकेंगी। मिसाल के तौर पर आम सब्जियाँ किन्नों हम बजाय जहाज़ के भेजने के इन्हीं फेरीज़ के ज़रिए भेजेंगे तो वो 1/10 कीमत पर जा सकेंगी। एक दिन में वो ख़ास ख़राब भी नहीं होंगी, वहाँ पहुँचेंगी तो सस्ती होंगी, अफोर्डेबल होंगी, ज़्यादा लोग जो हैं इन्हें ले सकेंगे। सबसे पहले ये ग्वादर से शुरू होने जा रही है। याद रहे, ग्वादर से दुबई तक का फासला सिर्फ 750 किलोमीटर का है और ये एक दिन से भी कम टाइम में कवर किया जा सकता है, क्योंकि फेरी एक दफ़ा चल पड़े तो रास्ते में कोई स्टॉप नहीं लेती, उन्हें कहीं फ्यूल नहीं भरवाना होता, उन्हें कहीं वॉशरूम के लिए स्टे नहीं करना होता, मुसाफिरों को खाना खिलाने के लिए किसी जगह पे उन्हें नहीं रुकना पड़ता। तो ये चलेंगी तो अपने मुतलका मुकाम पे जाके ही रुकेंगी। इससे टूरिज़्म प्रमोट होगा। दुनिया में तो वैसे क्रूज़ शिप्स आते जाते हैं और एक टूरिज़्म होता है, हमारे यहाँ तो उसका कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अब इस सारे काम के लिए किसी किस्म के पैसे की ज़रूरत ही नहीं है। किस तरह? कोई आपको नई बंदरगाहें नहीं बनानी, कोई रोड्स नहीं बनानी, उनके ऊपर लाइटें नहीं लगानी। आपके पास मौजूदा जो ग्वादर पोर्ट है वहीं से फेरी चलेगी और दुबई की, इसका कुवैत, बहरीन, उन तमाम की जो क्रूज शिप्स की पोर्ट्स हैं वहाँ जाके डॉक किया करेगी। इमिग्रेशन का अमला वहाँ पर ऑलरेडी मौजूद होता है। इसके लिए सिर्फ इन तमाम ममालिक के साथ लीगल, कानूनी, टेक्निकल और ऑपरेशनल इश्यूज सेटल करने की ज़रूरत है, SOPs बनाने की ज़रूरत है। इससे हमारे वो लाखों पाकिस्तानी मुस्तफ़ीद हो सकेंगे जो कई साल अपने ख़ानदानों से नहीं मुलाकात कर पाते, और पाकिस्तान को ट्रेड वाइज भी फ़ायदा होगा। आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की तरफ। पाकिस्तान से वियतनाम को सी फूड के एक्सपोर्ट में 20% इजाफा हुआ है। वियतनाम दुनिया के अंदर सी फूड एक्सपोर्ट करने वाला बड़ा मुल्क है। अगर झींगों की बात करें तो दूसरा बड़ा मुल्क वियतनाम है उसकी एक्सपोर्ट में, और मछली के एक्सपोर्ट में वियतनाम का नंबर 8वां आता है। हम तो टॉप 20 में भी नहीं आते ना। वियतनाम की जो सी फूड की एक्सपोर्ट है वो 9 बिलियन डॉलर्स है, और हमारी पिछले साल कितनी थी? सिर्फ 410 बिलियन डॉलर्स। हमारे जैसे मुल्क के लिए
ये $5 बिलियन होनी चाहिए। 1050 किलोमीटर का अल्लाह ताला ने हमें साहिल समंदर दिया है, फिर मुल्क के अंदर डैम्स दिए हैं, खारे और मीठे पानी की बड़ी बड़ी झीलें दी हैं, उसके अलावा दरिया हैं। दुनिया का सबसे बड़ा इंटीग्रेटेड रिवर सिस्टम हमारे पास है, इंडस रिवर सिस्टम। इन तमाम चीज़ों के होते हुए भी हमारी जीडीपी में इस सी फूड का, इस फिशरीज डिपार्टमेंट का हिस्सा 1% तो क्या आधे फीसद से भी कम है। हालांकि ये एक ऐसी फील्ड है जिसके अंदर हम पाकिस्तानियों के लिए लाखों जॉब्स क्रिएट कर सकते हैं। और एक काम हम कर सकते हैं कि हम अगर हलाल सर्टिफिकेशंस ले लें तो उससे बड़ा फ़ायदा होगा। अब समंदर से या पानी से जो भी मछली पकड़ी जाती है वो हलाल होती है, उसके ज़बीहे क्या प्रॉब्लम ही नहीं है। जैसे आम जानवर तो मसला होता है आपको कि हलाल तरीके से ज़िबा हुआ नहीं हुआ, लेकिन उस जानवर को उसके बाद जहाँ जहाँ रखा गया, उसकी प्रोसेसिंग की गई, उसको हलाल तरीके से होना चाहिए। ये सर्टिफिकेशन पूरी दुनिया में होती हैं, हमें वो लेनी चाहिए। और फिर कोल्ड चेन जो सप्लाई सिस्टम है उसे अगर हम मेंटेन कर लेते हैं, मछली पकड़े जाने के बाद उसका हाइजीनिक उसूलों के मुताबिक तमाम प्रोसेस अगर हम इंश्योर करवाते हैं, तो यकीन कीजिए ये हलाल सर्टिफिकेशंस हमें बहुत फ़ायदा दे सकते हैं। अब हम लोगों ने $9 मिलियन की ये फ़िश प्रोडक्ट्स, सी फूड के आइटम्स वियतनाम को एक्सपोर्ट किए। मुझे लगता है कि यहाँ से हमारी चीज़ें री एक्सपोर्ट हो रही हैं, क्योंकि वियतनाम खुद एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है, तो दीगर मुल्कों से चीज़ें मंगवाता है, आगे एक्सपोर्ट करता है, पैसे बनाता है। तो अगर हमारी चीज़ें वो ख़रीद रहा है, इट मीन्स कि हमारी प्रोडक्ट में जान है, तो हम क्यों नहीं अपने तौर पर ये तमाम चीज़ें करके दुनिया भर में बेचें। सिर्फ वियतनाम को ही हमारी जो सी फूड के एक्सपोर्ट्स का पोटेंशियल अगले 5 साल में $30 मिलियन हो सकता है अगर हम नीयत से काम करें। और एक अच्छा ट्रेंड पाकिस्तान में 40 साल बाद आया है कि अब हम रॉ सी फूड बेचने की बजाय, यानी सिर्फ मछली झींगा बेचने के बजाय, इनकी प्रोडक्ट्स बनाकर इनको प्रोसेस करने के बाद भी दुनिया को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हम चंद वीडियोस पहले आपको बता चुके हैं कि पंजाब हुकूमत ने 50 अरब रुपए की लागत से सूबे के अंदर श्रिम्प फार्म्स को प्रमोट करने का मंसूबा शुरू कर दिया है। ये अच्छा है। फिर इसी तरह बलूचिस्तान और कराची के अंदर भी जो हमारे कमर्शियल सेक्टर के लोग हैं वो अब हाई डेंसिटी जो है वो चीज़ें वहाँ पर पैदा कर रहे हैं। श्रिम्प की हाई डेंसिटी फार्मिंग हो रही है, तो हमें इन चीज़ों से फ़ायदा उठाना चाहिए। $5 अरब अगर हम लोगों ने एक्सपोर्ट करनी है सी फूड की, तो वो सिर्फ ना तो समंदर से होगी, ना सिर्फ हमारी डैमों की मछली से होगी, ना दरियाओं की, क्योंकि दरियाओं में तो हम लोगों ने बीज तक नहीं छोड़ा ना। तो जो हमारे यहाँ फिशिंग की बैड प्रैक्टिसेस हैं, छोटी छोटी मछली भी जो पकड़ ली जाती है, उसको भी हमें बंद करना होगा और लोगों को इस तरफ लाना होगा। ऐसी ज़मीनें जहाँ पर ज़ेरे ज़मीन पानी खारा है, सेम थोड़ा ज़्यादा ज़मीनें हैं, वहाँ पर फ़िश फार्म, श्रिम्प फार्म्स हमें बनाने होंगे ताकि लोगों को बेहतर रोज़गार मिल सके, वहाँ पर लोगों की ज़िंदगियाँ बेहतर हो सकें और पाकिस्तान की नीड पूरी होने के साथ साथ एक्सपोर्ट करके मरबूط डॉलर्स भी कमा सकें। ये था आज का एपिसोड। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।